हमें प्रॉब्लम फेस करने के साथ साथ उसको सॉल्यूशन पे भी देना है। हम लोग के साथ प्रोफेशनली भी हम खड़े हैं, वो खड़े। हेलो नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं दिल्ली के करोल बाग ओल्ड राजेंद्र नगर, जो कि यहाँ पर आईएएस आईपीएस की कोचिंग के लिए जो हब माना जाता है, तो यहाँ पर जैसा कि आप जानते हैं इंसिडेंट्स हुआ है जो कुछ पानी के जल भराव की वजह से, बेसमेंट में पानी भरने की वजह से कुछ छात्रों की यहाँ पर डेथ हो गई थी। और अभी जो यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है उसी को लेकर के अभी हम यहीं पर हैं करोल बाग में। तो सर, सबसे पहले आप अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम तीर्थंकर रॉय चौधरी है, मैं डायरेक्टर हूँ ईडन आईएएस का जी। और मैं बहुत ही दुखी हूँ इस पूरे इंसिडेंट के साथ। और मतलब आप कह सकते हैं कि जितनी वेदना हो सकती है एक मनुष्य को, उतनी वेदना हुई है हमें, क्योंकि उन बच्चों का कोई भी दोष नहीं था। वो बस अपनी पढ़ाई कर रहे थे और लचर व्यवस्था की वजह से उनकी जान गई। और मैं यहाँ पर बस आया हूँ स्टूडेंट्स के साथ खड़े होने के लिए, और मैं स्टूडेंट्स के साथ हूँ, उनके हर डिमांड के साथ हूँ। और मैं बस चाहता हूँ कि जल्द से जल्द न्याय हो, लोगों को जस्टिस मिले। सारे बच्चे मेहनती हैं, सब अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी अपनी पढ़ाई छोड़कर ये सड़क पर उतरे हैं, तो बहुत कुछ गलत हुआ होगा तभी ये इस स्थिति में आप देख रहे हैं इन सभी को। तो हम बस चाहते हैं कि बस न्याय हो बच्चों के साथ, हर तरह से बच्चों के साथ इंसाफ हो, बस हम यही चाहते हैं। जी सर, मैं आऊंगा उस क्वेश्चन पर भी, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा आपसे जानना चाहूंगा, क्योंकि आप भी एक कोचिंग रन कर रहे हैं यहाँ पर, आप डायरेक्टर हैं वहाँ कर। तो ये जो व्यवस्था है यहाँ पर, जो कोचिंग इंडस्ट्रीज है, जो कोचिंग यहाँ पर बनी हुई है, क्या उनकी तरफ से रूल रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया जा रहा है? क्योंकि सुनने में तो ऐसा ही आ रहा है, उस लचर व्यवस्था की वजह से ही, क्योंकि बेसमेंट में लाइब्रेरी चल रही है, कहीं क्लासेस चल रही हैं और वहाँ पानी भर जाने की वजह से ये सब इंसिडेंट हुआ है। तो क्या कहेंगे आप इस चीज में? जी देखिए, जो भी कानून व्यवस्था बनाई जाती है उसको, उसके मानक जो है वो पूरे तरीके से उन्हें पूरे करने चाहिए। और अगर कहीं पर कोताही बरती गई है तो मेरा मानना है कि उन सब के खिलाफ एक्शन होना चाहिए जिन लोगों ने नहीं पालन किया है जो भी मानक है उनका। और मैं तो मानूंगा कि जो भी सरकार कहती है, हमें सरकार में पूरा भरोसा है, न्याय व्यवस्था में पूरा भरोसा है, सिस्टम में पूरा भरोसा है। और अगर कहीं पर इस तरीके का कुछ पाया जाता है कि जहां पर मानकों को नहीं पूरा किया गया है या फॉलो नहीं किया गया इंस्ट्रक्शंस को, तो वहां पे सरकार को एक्शन में आना चाहिए। क्योंकि सर समस्याएं बहुत हैं इधर, बच्चों के साथ भी, और इसके अलावा क्या कभी कोचिंग वाले उनकी तरफ से बोलते नहीं है, खड़े नहीं होते उनके साथ में? क्या लगता है आप लोगों को कि बच्चों को बस क्लास में आकर के, बुला करके, पढ़ा करके बस छोड़ दिया जाता है कि अब अपने लेवल पर आप निपटिए जो आपको समस्याएं झेल रहे हैं? जी, ये तो मैं हमेशा से मानता हूँ कि जो तैयारी है वो मुझे लगती है कि बहुत ही एकेडमिक है, उसको कंप्लीट होने चाहिए। पर्सनालिटी के डेवलपमेंट को हम कभी उसको छूते ही नहीं है। बच्चों की जो परेशानियां हैं, बहुत सी परेशानियां बच्चे फेस करते हैं, चाहे वो खाने को लेकर हो, रहने को लेकर हो, या और भी जो भी व्यवस्थाएं हैं उसको लेकर हो। तो ये पूरे इकोसिस्टम को साथ में आना पड़ेगा, सरकार को एक लीड रोल लेना पड़ेगा इसमें, और सभी जो भी स्टेक होल्डर हैं उनको पूरा साथ देना पड़ेगा सरकार का। और बच्चे भी एक बहुत बड़े स्टेक होल्डर, इनफैक्ट सबसे बड़े स्टेक होल्डर वही हैं, वही केंद्र में होने चाहिए हर पॉलिसी के। हर जो भी स्टेप्स लेते हैं वो बच्चों को ध्यान में रखते हुए। सर, कुछ जो टीचर्स हैं जो बकैती करते हैं यूट्यूब पर आकर के, रील्स चलती हैं, उनकी रील्स वायरल होती है, प्रवचन देते हैं, क्या सिर्फ वो ऐसी सिचुएशन में बच्चों के साथ क्यों नहीं खड़े हैं जो केवल बकैती करते हैं और बकैती वायरल होती है? मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन सभी जानते हैं मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, किसके प्रवचनों के बारे में बात कर रहा हूँ। तो क्या कहिए उन सबको लेकर? जी देखिए, मुझे लगता है कि अभी हम इशू को डाइवर्ट कर देंगे अगर हम उनकी तरफ या किसी की तरफ भी अपना अटेंशन ले जाएं। अटेंशन नहीं, मेरा मतलब है कि कम से कम बच्चों का साथ देना चाहिए नहीं उनको? देखिए, मैं दूसरों के लिए तो कुछ भी नहीं बोल सकता क्योंकि मेरे पास वो अथॉरिटी नहीं है। मैं अपने लिए बोल सकता हूँ, और मैं बस यहाँ पर इसलिए ना ही मैंने कोशिश की है कि मैं बच्चों के बीच में चला जाऊँ, बैठ जाऊँ या कुछ करूँ। मैं अपनी तरह से खड़ा हूँ और मैं बच्चों के साथ हूँ, और बच्चे जो भी मांग कर रहे हैं मैं उसका साथ दे रहा हूँ। बस मैं उनकी आवाज़ को सेकंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगला सवाल ये है कि यहाँ जो बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी जो डिमांड्स हैं, क्या कहेंगे उनको वो लेकर के? जी, वो आपका क्या मैसेज रहेगा उनके लिए?
मेरा बस यही मैसेज रहेगा कि बच्चे आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज भी जो कहता है कि पीसफुली हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं, तो उस आर्टिकल को ना तोड़े कभी भी, क्योंकि ये फ्यूचर ब्यूरोक्रेट्स हैं और मुझे बच्चों में पूरी आस्था है कि बच्चे पढ़े लिखे हैं, वो नहीं करेंगे ऐसा। पर हाँ, हो सकता है कि कुछ ऐसे तत्व घुस जाएं जो इस पूरे मूवमेंट को हाईजैक करने की कोशिश करें। बच्चों को उससे भी सावधान रहना पड़ेगा, प्लस बच्चों को अपने जो भी उनकी मांगे हैं उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में पेश करना चाहिए और सारे स्टेक होल्डर्स को एंगेज करना चाहिए। बस मैं यही कहूँगा। ओके, थैंक यू सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद बहुत बहुत आपका।